खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पीटीआई के एमएनए और सीनियर रहनुमा नुसरत खान फर्स्ट न्यूज़ के ऑफिस आए और नौजवान जर्नलिस्ट सरदार तैयब खान को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या कहा, आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार तैयब खान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ की मुताज नहीं, और मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही इंतहाई मसरूफियात होने के बावजूद आज हमारे मरकज़ी ऑफिस में तशरीफ़ लाई हैं। नुसरत वाहिद साहिबा एमएनए हैं कराची से, आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में मौजूद हैं। मैडम का सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाई। जी आपका बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मैडम सबसे पहले ये आप बताइए कि कब से आप तहरीक इंसाफ में आई हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या मतलब आपने कब से आपने ज्वाइन कर लिया, कब से आप? मैंने 2009 में ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैं कॉलेज में पढ़ाई थी लेक्चर की, और उसके बाद फिर हम कराची में पोस्टिंग हुई है तो मैंने कुछ ऐसा वॉलंटियर किया वहाँ पे। फिर मुल्क चले गए, वहाँ पे मैं एज प्रेसिडेंट मेडिकल ग्रुप की मैंने वहाँ पे काम किया जो एशिया की पहली और आखिरी काम थी। अभी तक कोई उससे पहले भी कोई एशियन लीग नहीं, मेरे पास कोई एशियन लीग। वो एक बहुत बड़ा एहसास था। 4 साल मैंने इस्तांबुल में एज ए प्रेसिडेंट मेडिकल काम किया। फिर यहाँ आके मैं कुछ नहीं करी थी, वापस से 2009 में आए तो मेरा बड़ा बेटा जो लीड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था पीटीआई में बहुत काम करता है, तो उसने फिर मुझे कहा कि बेस्ट ऑफ लाइफ इस तरह को मैं मैडम आपने विजिटर असम्बली में तकरीर की और बहुत खूबसूरत आपकी स्पीच रही और भरपूर आपने आवाज़ उठाई। मैडम आप ये बताएं कि कराची में जो कराची हुकूमत सूबाई हुकूमत ने जो फंड जो उन्होंने बजट पेश किया उनसे मुख्तलिफ है। वो तो कह रहे हैं कि हमने मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया, जबकि वफाकी हुकूमत ने इजाफा वगैरह नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या जवाब देंगे? देखिए नंबर एक तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन आ रहेगी आपको प्राइम मिनिस्टर ने क्या हुकूमत बताई थी। उस वक्त हुकूमत पार्टी बेनज़ीर की डेथ हो चुकी थी और उससे पहले नवाज शरीफ को हुकूमत कर चुके थे, और बहुत खतरा था कि इस वक्त मुल्क को बहुत ज़्यादा लूट मार का और इस तरह की चीज़ें होंगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक किरण थे उम्मीद की, आप इस तरह कह सकते हैं। तो एक किरण नज़र आ रही थी उम्मीद की कि शायद ये आदमी हमारे लिए कोई काम करे। तो मैं इससे पहले मैंने कभी सियासत के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन उसी उम्मीद की वजह से कि शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाए मैंने पीटीआई ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। मैं आज भी अनुभव पा रहा हूँ कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद माशा जितना अच्छा खान साहब कर रहे हैं, मेरा नहीं कर और इस तरह कर सकता। अब आपके दूसरा क्वेश्चन के कराची के बजट से तो इंतहाई मायूस बजट है। आप यकीन करें कि कोई कभी नहीं सोच सकता था कि जो 12 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं, और आपको पता है कि 90% जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो कराची से होता है, और उसको उन्होंने 3 अरब रुपये दी इस बजट में, सिर्फ 3 अरब। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, और इतने से पैसों से वो 28 में जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको कम्प्लीट करेंगे और रेलवे सेक्टर को 6 अरब देंगे। और इस पैथेटिक उन्होंने कि वो कराची को क्या बनाना चाहते हैं। पहले उन्होंने सिर्फ को एक खंडर बना दिया है कि आप चले जाएं, आप कहीं किसी एक शहर में, मैं 12 से ट्रैवल कर रही हूँ करके, हर शहर में इतनी दूर दूर कहीं की कोई तस्वीर नहीं कर सकता कि मैं डेढ़ जवाली ढाडर तक गई हूँ, कश्मीर और लाड़काना तो पता नहीं कितनी दफ़ा में ये फैमिली शरीफ के चक्कर में वहाँ पे जलसा हमारा था फैमिली, तो उसका इतनी चक्कर लगे हैं वहाँ पे। आप यकीन कीजिए कि सड़कें इन्होंने बाहर से तो बेहतर कर दी, लेकिन शहर के अंदर जो हालात है वो आप तस्वीर नहीं कर सकते। कि जब मैं पहली दफ़ा गई कश्मीर तो आप यकीन कीजिए 6 किलोमीटर रैली थी, उस वक्त यहाँ पे लगा रही थी हमारे प्रेसिडेंट, और उन्होंने जो रैली निकाली थी उसमें मेरा ख्याल ये था कि पूरे सिलसिले खातन होगी जाए मेरा मुझे सोचे नहीं था कि इस तरह होगा। लेकिन जब जाके वहाँ मैंने देखा तो ऐसे सुन के कोई औरत नहीं थी सही से वहाँ पे, मैं अकेली औरत थी। इतना बड़ा मजमा रात को वहाँ पर पहुँचा और हम बैठे हुए हैं और मैं अकेली। ये इतना मतलब एक अलार्मिंग चीज़ थी मेरे लिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह। इससे इनकी ऑफिस को इतना बंद किया हुआ है कि वहाँ तक नहीं निकल सकती। फिर मैं अपने साथ अपनी गाड़ी में सबको लेके जाना शुरू हुई, जितना लेके जा सकती 4-5 औरतें बैठेंगी या 4 लड़के पीछे बैठेंगे इस तरह। लेकिन हम जाते जरूर थे, हर शहर में गए 5-6 दफ़ा
وہاں کی حالت وہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ گھر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس رنگ کے لوگ ملیں گے جو ریل میں نہیں ہوتے. اتنے کالے کہ افریقن بھی اتنے کالے نہیں ہوتے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ سب کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے کہ یہ سب ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں, کیونکہ وہ نمک والا پانی پی کے ان کی سارا پوری باڈی ان کی خراب ہو چکی ہے, اور وہ ظاہر انسانی جسم کتنی دیر برداشت کرے گا نمک کا پانی. تو ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پانی رہے صحیح اور کچھ نہیں, تو کم از کم کھانے پینے کی چیزیں اور پانی تو ہو. صحت اور باقی چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے راجستھان کا دوسرے شہروں کا اتنے ریگارڈنگ کی ویکسین نہیں ہے, ایڈس کتنی زیادہ پھیلی, کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن ان کے کام پہ جھوم ہے کہ اب سندھ کو پورے خراب کر چکے ہیں. ظاہر کراچی از آلسو پارٹ آف سندھ, لیکن اب ان کی جو مقصد ہے پچھلے 12 سال سے وہ کراچی کو تباہ کرنا ہے. کراچی شوڈ بی لائک استنبول. ایگزیکٹلی دونوں میٹروپولیٹن سٹیز تھی اور دونوں نے اوپر جانا تھا. وہ کہاں سے کہاں چلی گئی اور کہاں سے کہاں. ہم کچرے کا ڈھیر بن گئے. یہاں پہ پانی نہیں ہے. کوئی پروجیکٹ انہوں نے رکھا کہ پانی ہی کچھ رکھ دیتے اس طرح کی چیزیں کہ لوگوں کو اور کچھ نہیں, پانی تو ملے. آپ کچرے کے ڈھیروں میں دیکھیں کیا حشر ہے کہ مچھر کالونی چلے جاؤ تو اس طرح کچرا ہے نالوں کے اوپر کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں نالا ہے کہاں سڑک ہے. کہ بچہ اگر گر جائے تو 6 مہینے تک کس کو ملے گا ہی نہیں کچرے کے ڈھیر کے اندر. کہ کیسی حکومت ہے, کیسے لوگ ہیں. ایک طرف 22 کروڑ روپے ان کو 20 کروڑ روپے ملے اس کے لیے کورونا کے لیے کہ فوڈ پیکیجز لوگوں کو فراہم کی جائیں. احساس نہیں, احساس تو ہم کر رہے ہیں نا, وہ تو ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو سندھ حکومت جو بے نظیر سپورٹ کا بجٹ میں آپ کو پتا 8 لاکھ لوگ ایسے نکلے جو بڑے 17, 18, 19, 20 منٹ کے لوگ تھے. کیا کرتے ہیں پیشنات کرتے تھے لوگوں کا اور وہ سارا اپنی جیب میں رکھے اور اس طرح کی چیزیں. اس 1 ارب 20 کروڑ میں اگر آپ 2,500 پیکٹ بنائیں نا تو 37 لاکھ پیکٹ ملتے ہیں. اب اگر 37 لاکھ پیکٹ بنتے ہیں تو اس کو کہاں سے کرنا ہے. اس کو اس کی رپورٹ اس کو کٹ کو دیا, پھر ٹرک میں لے کے گئے, کدھر لے کے گئے, کوئی رپورٹ کوئی رسید کوئی چیز. تو یہ ہمیشہ کی طرح وہ سارا پیسہ کھا کے ان کے گھروں کے اندر چلے جاؤ. تو یہ بڑے محکمے ہیں کہ آپ کی صورت نہیں کر سکتے اور عوام کو نہ. بحیثیت جرنلسٹ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جو کراچی میں گئے مختلف پیکیج کا اعلان کیا. آپ کے تعدی جو ہے ایم کے ہیں اور جو ہیں تو وفاقی حکومت کراچی کو سندھ کو کیا دینے جا رہی ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں, اور خاص طور یہ کورونا کے حالات بھی ہیں. اور احساس حفاظت پروگرام میں بھی جو ہماری اپوزیشن کے وہاں ہے علیم عبد شیخ صاحب ہوگی, دوسرے ان کا یہ الزام ہے کہ جو ہمارے احساس جو وفاقی حکومت دے رہی ہے اس میں بھی سندھ حکومت جو ہے وہ مطلب ایک قسم کی کرپشن کر رہی ہے, اور اس میں بھی وہ ان کو پورے پیسے نہیں ملتے. مطلب 12,000 اس میں بھی وہ کسی ہو رہی ہے. وہ تو ظاہر ہے, وہ جو انہوں نے کام کرنے ہیں وہ تو ہمیشہ سے اس کا تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جس کا بٹے میں ایک چیز کھڑ ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہی کرنی ہے. اسی لیے میری آپ نے اسپیچ میں سنا ہوگا, میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ سورہ نور اور سورہ نساء کو شامل کیا جائے تاکہ بچوں کو چھوٹی ایج میں پتہ چل جائے کہ کیا کرپشن ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. کیونکہ ہم میں سے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرپشن ہے. ہم اپنی زندگی روٹین میں گزارتے رہتے ہیں. مالی ہے, ماسی ہے, گارڈنر ہے, جو مرضی ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہو کہ وہ بڑے پیمانے جو جہاں پہ جس فیلڈ میں ہے وہ کرپشن کر رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اس لیے میرا یہ تھا اب سندھ حکومت کی چونکہ ان کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ پیسہ حکومت کا ہے, اس کے اوپر حق ہمارے عوام کا نہیں ہے. حالانکہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے اوپر خرچ ہونا چاہیے, لیکن بہت پچانے حالات ہیں بہت زیادہ کہ اب ظاہر صوبوں کو جب سے انہوں نے اتھارٹی دی ہے 18 امendment کے تحت, اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے لے لیا جائے. اب 60% اگر حکومت کو چلا جا رہا ہے, یہ صوبوں کو بجٹ چلا جا رہا ہے, تو 40% میں وہ کیا کریں گے, آرمی دیکھیں, باقی چیزیں دیکھیں, اس کے بعد اس 40% سے اور کتنا دے سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ اس کورونا میں اس درد میں کیا کہ احساس پروگرام کے علاوہ آپ دیکھیں تعلیم پروگرام ہے, پھر اس کے علاوہ اتنی ساری صحت کارڈ ہیں, پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ایکچولی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. لیکن بات یہ کہ آپ کی نیت اب جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ سارے تو ہم سب جا کے اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے, یہ تو لوگوں کے تھرو پہنچ رہے ہوں گے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیک مل جاتا ہے اور وہ کیش. اب کس طرح کیا بیماری ہو رہی ہے ابھی تو ہم لوگ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوئے کہ ہم پتہ چلے گا. تو آسا آسا پتہ چلے گا کہ کون کون سی جگہ پہ کس طرح کی بیماری ہو رہی ہے. تو بس صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دیں ان کو اچھا کام کریں. بس میڈم ایک گزشتہ روز واجد وفاقی نے بیان دیا ہے
मतलब कि उन्होंने अपने इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में थोड़े डेमोक्रेट्स को आगे ला दिए गए और जो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको मतलब पीछे किया जाए। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने भी नोटिस दिया, उन्होंने शटअप कॉल भी दी। तो उस पर आप ये कहेंगे कि जो पार्टी का एक तो कोर कमेटी को मेंबर भी हैं, उसके अलावा वो वफाकी वज़ीर भी क्या उनको मीडिया पर आकर इस तरह के बयान देने चाहिए, खासतौर इस तरह मतलब जितनी पब्लिक को? नहीं, बिल्कुल देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको कोई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई इख्तिलाफ़ात हैं पार्टी के अंदर तो हमारी पार्टी में होते हैं। आपने देखा था देखती थी अखबार भी दिखा रहे थे कि वो नवाज शरीफ का दवान खड़ा होकर बात कर रहा था कि फवाद अहमद फवाद जो है वो क्या रोक रहे हैं दो प्राइम मिनिस्टर्स के पैसों को जो कह रहे हैं कि इस फंड में दो। तो ये इख्तिलाफ़ात तो हर पार्टी में होता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें आपको अच्छी लगती है कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हर इंसान एक अलग ही सोच है, हर एक की अपनी थाट है, अपनी सोच है, जिसके हिसाब से ज़िंदगी गुजार होता है। अब अगर फवाद चौधरी ने इस तरह की बात की है तो एक्चुअली इस बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको इशू है, आपका सीधा आपके प्राइम मिनिस्टर का आपके अप्रोच है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि जी वो चाहता है कि जो मैं बाइक जाऊँ तो ख्वाहिश करने में तो कोई बुरी बात नहीं, हर बंदा ख्वाहिश कर सकता है। 5 साल से ज़्यादा भी नहीं, हुकूमत तो रहेगी इंशाल्लाह, देखिएगा क्योंकि जो मर्जी हो जाए लोगों को इतना तो पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ईमानदार है, अपनी अटमोस्ट एफर्ट कर रहे हैं। वो इतने लामसाइल हालात कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म नहीं होती तो तीसरी शुरू हो जाती है। कश्मीर का इशू देख लें, बॉर्डर में देख लें, फिर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो देख लें, फिर उसके बाद बाकी बचा कोरोना से बचे तो हड्डी दिल से बचे तो फवाद किधर जाए मुझे तो समझ नहीं आती। वो आदमी बेचारा सर्वाइव कैसे करते हैं हमारे कि दिन रात वो मीटिंग्स कर रहे हैं, दिन रात वो काम कर रहे हैं कि इस तमाम अरसे में उन्होंने शायद टोटल 6 दिन की है एक छुट्टी कि वो छुट्टी तक नहीं करते, वो काम कर जा रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, उनसे मुश्किल। मैडम आखिर में हमें हमारी IP टाइम्स जो वेब TV ये भी हम वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर की एक बेलोस टीम पूरे मुल्क में ओवरसीज में बनी, तो हमारी जो पूरे मुल्क में काम करी है में भी करी है पूरे पाकिस्तान में, उसको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हम वही कवरेज दे रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस टाइम नहीं दिखा रहा और सिर्फ IP टाइम दिखा रहा है। तो हम लिए ये मर्जी आपने इसके खुदा भी हम करवा रहे हैं अहमद नियाज़ साहब से खान हैं। आपका भी हम मशहूर है कि आप भी एक हमारे तो मेरे लिए बस फख्र बात है कि आप इतनी सीनियर मोस्ट होकर यहाँ आई हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आपका इसका शुक्रिया अदा करूँगा। तो आप क्या मैसेज देंगे IP टाइम्स TV जो तमाम पूरे पाकिस्तान में लोगों से? मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंसर्ट कर रहे हैं आप लोग IP टाइम्स, क्योंकि इस वक्त जो है ना आवाम तक सच्चाई पहुँचानी जी, जब तक आवाम को सच्चाई नहीं पहुँचाएंगे तब तक कुछ नहीं काम होगा। आवाम सिर्फ वही सुनती है और देखती है जो मीडिया पहुँचा रहा है, और मीडिया आपको पता है 90% मीडिया मैं कहना बुरा लगता है लेकिन वो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे उनको पैसे जो कहेगा वही वो बोलेंगे। और आपको पता है कि साल हमें दूसरा साल कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इतने साल हमें सिर्फ इस उसमें लगा कि हम ब्यूरोक्रेट्स को और सहाफ़ियों को ये बता सकें कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि वो अपनी मर्जी की बात करते हैं। अगर वहाँ से कोई बात हो रही है काबिना जैसे हो रही है और ज़ाहिर काबिना के लोग बैठे होते हैं तो जाके फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं, मीटिंग बंद होती है तो जर्नलिस्ट छुपता हुआ था। हालांकि वो अंदर रहने वाली जो चीज़ें वो वही काबिना की मीटिंग में होती है। फोटोग्राफर्स को निकाल दिया जाता है, शूटिंग थोड़ा सा इंतजार करना है तो बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद खबरें लीक करती हैं। तो इसका मतलब हमारे अपने अंदर लोग इस तरह की। तो अब आपका चैनल है, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि कम अज़ कम आप लोग रियलिटी बता रहे हैं बस, और रियलिटी ही बताना सबसे बड़ा है। थैंक यू सो मच जी। ये हमारे साथ मौजूद थी नुसरत वाहिद साहिबा आज हमारे ऑफिस में आई है, हम इनका मशकूर हैं। थैंक यू सो मच।